आज का टॉपिक आपका रहेगा काउंटिंग फिगर। अब काउंटिंग फिगर्स में क्या होगा, आपको फिगर्स दी जाएगी, उसमें आपने ट्राइंगल काउंट करनी है, स्क्वायर काउंट करने हैं। ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, दो टाइप्स। तो मैं आपको आज ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब पहला क्वेश्चन ये बताओ मुझे, ट्राइंगल काउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक तुम्हारा। तो इसमें बताओ कितनी ट्राइंगल्स है। सभी बता देंगे 3 है, पर अगर मैं अब इसमें बता सकते हो तुम लोग, ये देखो इसमें बता दिए 3, ठीक है। अब इसमें काउंट करके फॉर्मूला ही चलेगा ना, 1 2 3। हाँ, अब देखो एक बेस को गिनना है, 2 3, लास्ट में कितना आया 3 ना, 3 में 1 प्लस कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। समझ आई? 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो तुम्हारे पास कितनी आ गई 6। फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म को कहते हैं हम एन, बेस में जो लास्ट आएगी उसको कहेंगे एन, एन प्लस 1 बाय 2। अगर एपी में पढ़ो, एपी में ये फॉर्मूलेस होते थे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद ये जो तुम्हारा बेस है, काउंटिंग लिखनी आती है सभी को, ये जो लाइन है ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया 3, ये होता है 4, ये हो गया 5। कहाँ पे खत्म हुई है, 5 पे खत्म हुई है। 5 नीचे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से 1 बढ़ा के, यानी कि 6। इसको डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो आपके पास कितना आ गया 15। समझ आ गई? अब इसमें देखो, अब 16 नहीं होगा इसका आंसर, सुन देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 के अगले नंबर क्या है 5, तो आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ से यहाँ तक समझ आ गई? अब ये तो आपका नीचे वाला बेस था, एक और ऊपर बेस बन रहा है, तो इसको भी काउंट करो 1 2 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4/2 से, तो आपके पास कितना, सॉरी ये कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, 10 में प्लस किए 6, तो कितना आ गया 16। इसके नीचे बेस काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 5 इंटू 6/2, यानी कि आपके पास आ गया 15। ये आ गया 15। अब देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 4 को 5/2 से किया तो आपके पास कितना आ गया 10। 15 10 हो गए। अब देखो 1 2 3, 3 को किया 4/2 से, तो आपके पास क्या आ गया 6। ये कितने थे 1 2, सीधे पता में 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 को 3 से करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल, सीधे आ गया आपके पास 3। ये भी 1 2 है, तो ये भी कितने हो गए 3। अब ये सबको प्लस कर दो, कैसे करोगे, 15 में प्लस करो 10, तो कितना हो गया 25। 25 में 6 प्लस किए 31, 31 में तुमने ये वाले 3 और 3 कितने हो गए 6, तो कितने हो गए आपके पास 37। ये वाली आपने, इसमें मुझे बताना है कितने ट्राइंगल्स है। हाँ, आप इसमें बता सकते हो 8 है। तो जब मैं इसमें, अब बता, देखो अब सुनो इसको करने का मेथड, ये देखो 1 2 3 4, लास्ट नंबर क्या है 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मेट लग रहा है 2n, n को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आपके पास कितना आ गया 12। ठीक है। अब एक और फिगर है, इसमें ट्राई करना जरा।
अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 2 के साथ, तो कितना आ गया? 16। ये समझ आ गई? अब मैं इसके आगे चल रही हूँ, आपको 2 स्क्वायर जोड़ के दे रही हूँ। ये वाले 2 स्क्वायर जोड़े, अब इसके साथ ही 3 स्क्वायर भी जोड़ के दे रही हूँ। ये वाला मैंने आपको बताया था काउंट करना, 1 2 3 4, 4 को 2 के साथ किया, कितना हो गया? 8। अगर ये वाला 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रही हूँ। अब देखो, अब देखो, ये 8 हो गए, 8 और 8 कितने हो गए आपके पास? 16। अब ये देखो, एक ये वाला आपका, जब 2 मिल रहे हैं तो एक ये वाला, जब भी आपके 2 मिलेंगे तो कितने बीच में बनाएंगे? 2। ठीक है, तो कहाँ पे गया ये पेन? ग्रीन था। अब देखो, 8 और 8 कितने हो गए? 16, और ये वाले 2 तो कितने हो गए? 18। याद रखना, जब भी 2 स्क्वायर जुड़ेंगे तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा बनेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये लेगा, ये कितने लेगा? 8। ये लेगा, कितने लेगा? 8। ये लेगा 8, यानी कि सीधे मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 24। ठीक है, सीधे मैथ के कॉन्सेप्ट। अब ये जो 2 जुड़ेंगे कितने बनाएंगे? 2 मैंने वहां पे बताया आपको। अब यहाँ पे 2 मिल रहे हैं तो कितने बनाएंगे? 2। तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितने हो गए? 4। 24 में 4 प्लस कर दो, कितने हो गए? 28। 24 में 4 प्लस करोगे 28। अब देखो, ये बनाएगा, पीछे मैं बता चुकी हूँ, 8 बनाएगा। ये भी कितने बनाएगा? 8। ये भी कितने बनाएगा? 8। यहाँ से आ गया आपका 24, सीधे मैंने लिख दिया। अब देखो, ये 2 मिलेंगे तो कितने बनाएंगे? 2। ये 2 मिलेंगे तो कितने बनाएंगे? 2। तो सीधे हो गया 28। अब ये जो, एक मिनट में आपको बताती हूँ कौन सी जो। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, 1, तो ये कहाँ से आ गया आपका? 28 में कितने प्लस करोगे? अब 1 करोगे तो कितने हो गए? 29। इसमें कैसे होंगे? ये थे आपके 8, ये आपके 8, ये आपके 8, ये आपके 8। 8 को 4 के साथ किए, कितने हो गए? 32 हो गए। 8 को 4 से किया 32। अब यहाँ पे कितने हैं? 2। ये 2 मिलेंगे 2, ये 2 मिलेंगे 2, ये 2 मिलेंगे 2, तो कितने हो गए तुम्हारे पास? 8। 2 को 4 से किया 8, अब कितने हो गए? 40 हो गए। अब सुनो, इसके बाद तुम्हें ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। अब ये देखो, अगर यहां से मिल रहे हैं तो ये बना रहा है 1, यहां से भी नीचे से भी 1, 2 हो गए। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से भी बन रहे 3, यहां से देखूं तो यहां से भी बन रहे 4। समझ आए वो 4 कैसे मैंने ऐड किए? इस फिगर में सिर्फ आपका 1 बन रहा था, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? जब पूरे बनेंगे तो 4 और ऐड होंगे, तो आपके पास कितने होंगे? 44 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें बताना मुझे। इसमें बताना कितने ट्राइंगल्स हैं। अब देखो, इसके बेस में कितने हैं? 1। ठीक है, इसको करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। 2 3 ऐसे काउंट कर लेना। अब कितने थे? 1 2 3। अब 1 के सामने किसको लिखना? 1 को लिखना, 1 और 2 को प्लस करना, ये वाले 1 और इसको 2 को, तो कितने आ गए? 3। 3 और 3 को प्लस करो 6। अब इन सबको प्लस किया, कितने आ गए? 10। अब दूसरा मेथड आगे, अगला स्टेप,
नीचे वाले को करना है क्रॉस, ऊपर वाले को करना है टिक, फिर क्या करना है क्रॉस, अल्टरनेटिव पैटर्न चलेगा। जो टिक वाला है उसको बीच में लिखो और प्लस कर दो, कितना आ गया 13। ये कितने थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक के सामने किसको लिखोगे 1 2 को प्लस करो 3, 3 और 3 को 6 और 4 को 10, इन सबको प्लस किया कितना आ गया 20 आ गया। अब नीचे क्रॉस, ऊपर टिक, क्रॉस टिक, टिक टिक वाले लिख दो। अब देखो 1 2 3 4 5, कितनी ट्राइंगल्स थी, लेवल, लेवल को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, लिखो काउंटिंग 1 2 3 4 5, एक के सामने क्या लिखोगे 1 और 2 को प्लस करना 3, 3 और 3 को प्लस करना 6, 6 और 4 को प्लस करना 10, 10 और 5 को प्लस करना 15। समझ आया, अल्टरनेट प्लस करके चलने। अब इन सबको प्लस कर दो, ऊपर तो बन गया 10 20 15 35, 35 तक समझ आ गया, प्लस करना इन सबको। अब नीचे लगानी है क्रॉस, ऊपर लगानी टिक, क्रॉस टिक क्रॉस, क्या हो गया 10 और 3 है, कितना हो गया 13, 35 में 13 प्लस करो कितना हो गया 40। अब देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब लिखो नंबर 1 2 3 4 5 6, एक के सामने 1, 1 और 2 को किया 3, 3 और 3 को किया 6, 6 और 4 को किया 10, 10 और 5 को किया 15, 15 और 6 को किया 21, ऊपर तक था 35, 35 में 21 प्लस किए तो आपके पास आएगा 50, 56 है, 56 है ना। क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, 15 में 6 प्लस किए 21, 21 और 1 कितने हो गए तुम्हारे पास 22, इन सबको प्लस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 78, ठीक है। करना है इसमें क्या करनी है स्क्वायर काउंट करनी है, स्क्वायर काउंट करनी है। अब इसमें बताना जरा कितने स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करनी है, 5 पता लग, 5 पता लग गए, इसमें सभी को पता है 5 होंगे। अब अगर मैं आपको ये दे दूं तो क्या आप निकाल पाओगे। अब सुनो मैं मेथड बताती हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। इसको नंबर देने हैं 2 3 4, लास्ट वाले दोनों नंबर को लिखो, लास्ट वाले दोनों नंबर को लिखो क्या है 4 और 3, ये वाला ये वाला, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास 12, यहां तक समझ आ गया। अब देखो 4 और 3 को ना एक एक डिक्रीज करी जाना, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, 6 2 0, इन सबको प्लस कर दो 12 6 18 2 20, तो कितने स्क्वायर्स होंगे 20। फिर से सुनो, इधर का लास्ट नंबर उधर का लास्ट नंबर, रो कॉलम के लास्ट नंबर को लिखना है, फिर एक एक डिक्रीज करके एक पैटर्न बनना है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ 3, यहाँ पे डिक्रीज हुआ 2, यहाँ पे डिक्रीज हुआ 2, यहाँ पे डिक्रीज हुआ 1। अब 1 को 0 से करोगे तो तुम्हें पता ही है 0 आएगा। अब इसके रिलेटेड में क्वेश्चन, स्टेप क्या रहेगा, जिनका नहीं हुआ मेरे साथ साथ करना, 1 2 3, नंबरिंग दे दी इधर को, इधर को भी नंबरिंग दे दो 2 3, ठीक है। लास्ट नंबर दोनों के लिखो 3 क्रॉस 3 2, एक एक डिक्रीज किया। अब ये कितने हुए आपके पास 9, ये कितने हुए 4, ये कितने हुए 1, इन सबको प्लस कर दो कितना आ गया आपके पास 14 स्क्वायर्स है। देखो ये कितने थे आपके 1 2 3 4 5, 2 3 4, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 5 इंटू 4
एक कम किया 4 इंटू 3, एक कम किया 3 इंटू 2, एक कम किया 2 इंटू 1, एक कम किया 1 इंटू 0। अब इन सबको लिखो। 5 4 का कितना होता है 20, 4 3 का 12, 3 2 का 6, 2 1 का 2 और 0। अब इन सबको प्लस कर दो तो आपके पास आ गए 40। ये निकल गया 40। अब इसी फिगर में अगर मैं आपको कह दूं इसके अंदर क्या है, ये वाला स्क्वायर है, तो आप कैसे करोगे? अब सुनो, नीचे वाले ग्रिड निकाल लिया आपने 40, ऐसे करोगे 40 निकाल लिया। अब ये जो ऊपर बन रहे हैं ना, ये आपको मैंने पहले बताया था, जब ये बनेगा तो कितने लेगा, इसमें कितने स्क्वायर होते हैं 5। कितने दिए आपको, ये 2 दिए। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ, कितने हो गए 10। 40 में 10 प्लस करो, कितने हो गए 50। समझ आई? अगर एक और एडिशन कर रही हूँ बीच में फिगर के, अगर इसमें मैं ये वाला डब्बा बना दूं तो इसको कितना काउंट करोगे, सिर्फ एक ही। तो इसमें एक और प्लस कर दो, कितने हो गए 51। तो कितनी बनेगी, पहले मैंने आपको कहा नीचे वाला ग्रिड देखना, तो कैसे देखोगे 1 2 3 2 3 4, 4 क्रॉस 3 12, 3 क्रॉस 2 9, 6, 2 क्रॉस 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो ये कितने बन गया आपके पास 20 बन गया, ग्रिड पूरा 20 का बन गया। अब ये कितने थे 5 5 वाले, 1 2 3, 5 को 3 से किया कितना हो गया 15, 15 और 20 को प्लस कर दो, कितने हो गए आपके पास 35। यहां तक समझ आ गई? अब इसके बाद ये जो थे छोटे वाले 1 2, 35 में 2 को प्लस कर दो, कितना आ गया 37। नीचे वाला ग्रेड देखो 1 2 3 2 3, ठीक है। अब देखो नीचे वाला निकालो पहले, 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1, कितना हो गया 9 4 और 1, कितना हो गया 14। 14 समझ में आ गया? ये कितना हो रहा है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, ये कितने ले रहा है 2, ये भी कितने लेगा 2, ये भी कितने लेगा 2 और ये भी कितने लेगा 2। 2 को 4 से कर दो, कितना हो गया 8। 14 में 8 प्लस किए 22 और एक अंदर वाला 22 और एक कितने हो गए 23। मैं एक बता देती हूँ, बाकी आप करना। ये देखो ये एक स्क्वायर था, ये आपको पता है कितने का लेता है 5 होते हैं, इसमें कितने स्क्वायर होते हैं 5। तो ये कितने दिए 2, कितने हो गए 10। पर ये जो है 2 बारी काउंट हो रहा है, ये वाला स्क्वायर 2 बारी काउंट हो रहा है, तो इसीलिए हम एक माइनस करेंगे 9। जब भी 2 जुड़ेंगे तुम लोगों ने एक माइनस करना है, ये याद रखना। पहले प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे माइनस। अब देखो कितने हैं 3 है, 5 को 3 से किया 15, 2 जुड़ेंगे एक कम होगा, 2 जुड़ेंगे एक कम होगा, कितने हो गए 2 कम हो गए, तो 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 13। अब देखो ये कितना है 1 2 3 4, मैंने कहा था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालनी इसमें। 4 को 2 से किए कितने हो गए 8, अगर ये 8 है तो बाहर वाला भी कितना होगा 8, तो 8 और 8 प्लस कर दो, कितने हो गए 16। इसमें भी सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से किया 16, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 48। ये देखो ये ऊपर वाली 1, ये 2, ये 3, ये 4, आउटर वाली 5, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या करना था 1 2 3 1 2 3, पहले देख लेना दोनों साइड 3 3 ही है पंख, तो 3 को क्या करना था 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना था 2 के साथ, तो कितना आ गया 6। ये आगे 6, तो ये भी कितने थे 6, दोनों को प्लस कर दो, कितने हो गए आपके पास 12। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है ट्राइंगल को, कितना उतारो फिर मैं अगला देती हूँ। अब देखो ये कितने हो गए 1 2 3, आउटर वाली कितनी होगी 4, 1 2 3 4, तो ये वाली कितनी होगी एक काउंट की
तो आपके पास कितने हो गए, 4 4 8 और 1 कितने हो गए, 9। पर ये आउटर वाली की इसकी काउंट, तो ये कितने हो गए आपके पास 10, ये 10 निकल आए, ठीक है। तो अब ये वाले देखो, ये हमें पता था 10 है, तो ये बाहर वाले कितने, 1 2 1 2 1 2, यानी कि ये भी कितने 2, ये कितने आपके 2, ये कितने बना रहे हैं 2 बना रहे हैं, क्योंकि आउटर वाली हमने पहले ही गिन ली है सभी की। तो कितने थे 10 थे, 10 में 6 प्लस कर दिए कितने हो गए 16।